अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों की बेशुमार करम और रहमत नाज़िल फरमाए। आज जिस चीज़ को आप लोगों को देने जा रहा हूँ ये किसी हाजिरात से कम नहीं। जिन लोगों की शौक़ है कि मैं अपने साथ कोई रूहानी क़ुव्वत रखूँ जिससे मैं अपने लोगों को भला कर सकूँ, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। यूट्यूब पर लौहे मौक्किल नाम के कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो है लौहे हमज़ात, जो कि एक फ़ॉल्स कॉन्सेप्ट है, उस पर लोग चर्चा चल रहा है। तो उनको इरादा क्या है नहीं है किसी को नहीं पता, मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। और हाजिरात के पीछे जो लोग भागते हैं कि सामने हाजिर हो जाए अरवा, ये नामुमकिन चीज़ों में से एक चीज़ है। हर कोई हाजिरात करके आमिल बन जाता दुनिया में, तो फिर आम इंसान इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ता किसी के पास जाने के लिए, वो खुद आमिल बन जाता, खुद ही अपना इलाज कर लेता। मतलब हर कोई डॉक्टर बन जाए ये मुमकिन नहीं है, उसी तरह हर कोई आमिल बन जाए हाजिरात का, ये भी मुमकिन है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप रूहानी क़ुव्वत से, रूहानी ताक़तों से मदद ले सकते हैं, अरवाह से मदद ले सकते हैं, तो उनके ज़रिए से अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। तो उन्हीं तरकीबों में से जो हम अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, तालीम अता फ़रमाएँ, एक तालीम में से एक इल्म आप लोगों के साथ शेयर करें। इसे कहा जाता है लौहे मौक्किल। एक लौह आपको बनाना है, उसमें कुछ अमलियात करनी है, एक चिल्ला काटना है, उसके बाद उस लौह के आप मालिक बन गए और इसके मौक्किल आपका बातिनी तौर पर ताबे हो जाता है। तरीक़ाकार गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो पे जो भी तालीमात दिया जा रहा है, अगर आपको अमल करना है तो एक बार इजाज़त ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये मौक्किलात का मैटर है। कोई आम इंसान कोई भी उतर के हड़बड़ा के इसमें शामिल नहीं हो सकता। समझ पा रहे बात को? ठीक है, चलिए लौह की तरफ लेके जाते हैं। ये वो लौह है जिसे आपको तैयार करना पड़ेगा। तरीक़ाकार क्या है, आपको 2 बाई 2 इंची का, 2 इंची बाई 2 इंची का सिल्वर प्लेट लेना है। क्या लेना है? सिल्वर का प्लेट, चांदी का प्लेट। ये आप दुकानदार को दीजिएगा, वो आपको बना करके दे देगा। ठीक है, सिल्वर प्लेट बना करके इस सिल्वर प्लेट के ऊपर इसको आपको कुंदा करवाना है, इंस्क्रिप्ट करवाना है। ठीक है, ये पूरा लौह का आपको इंस्क्रिप्ट करवाना है। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है। अगर किसी को कोई दिक्कत आए मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बना कर दे दूँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ठीक है, ऐसा सवाल ना करना कि कुंदा कैसे करें। इंस्क्रिप्ट करने का भी मशीन होता है, पेन होता है, ना हो तो इंसान नेल से, परेक वगैरह से, नोकीला कोई चीज़ से इंस्क्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, मेहनत होती है लेकिन लौह की जो चाल है वो भी नीचे मैंने दे करके रखा है, ऐसा नहीं कि बेफजूल बना के चल जाऊँ। ठीक है, अच्छा, इस लौह का ज़िक्र इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की किताबों में भी है, लेकिन वहाँ पे अमल मुकम्मल बयान नहीं किया गया है, कुछ एक पैसेज लिख के छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन ये अमल मुकम्मल आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लौह पे 66 लिखा हुआ है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 132 लिखा हुआ है, 66 का डबल होता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे 192 लिखा हुआ है, जो कि 66 का 3 डबल होता है। उसके बाद 4 नंबर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर खाना, उसके बाद ये 6 नंबर खाना, उसके बाद ये 7 नंबर खाना, 8 नंबर खाना। ठीक है, और उसके बाद आखिर में ये पूरे इबरत अजीबिया जिब्राइल बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुमला हज़रत रवा गर्दरी व मकसूद मारा हस्ब अलमदआ वरुल खैर गर्दानी जुमला मुश्किलात हल गर्दा। ठीक है, ये पूरे इबरत आपको लिख देना है। फ़ोटो का टेंशन मत लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है। मेरा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको ये फ़ोटो HD में मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी चाल है, ये एक लौह। ठीक है, पहले मैंने लिखने का तरीक़ाकार बता दिया, ये चाल के साथ लिखा जाएगी, ऐसे हड़बड़ी में लाइन बाय लाइन ये सब नहीं लिखा जाता है, हर चीज़ की एक चाल होती है। तो लौह को आपको बनाना है। अब आते हैं अमलियात में। आपको ये लौह बनाने के बाद, एक लौह बनाने के बाद लौह आपको बनेगा चाँद के शुरुआती दिनों के अंदर। ठीक है, 3 दिन गुजरने के बाद जुमेरात, जुम्मा, संडे, किसी भी दिन बना सकते हैं। लेकिन
अमलियात आपको शुरू करना पड़ेगा इसका नौचंदी जुमरात से। अगर बाई चांस नौचंदी जुमरात किसी तरह से मिस हो जाए तो आखिरी जो ऑप्शन रहेगा वो है नौचंदी इतवार। ठीक है, नौचंदी इतवार या नौचंदी जुमरात। पूरा कोशिश रहेगा आप नौचंदी जुमरात से ही इसको शुरू करें, तो बेहतर होगा कि जुमरात के दिन में ही इसको बना ले। चांद उठने से पहले आप सिल्वर प्लेट रेडी कर दे। नौचंदी जुमरात को जो चांद उठेगा पहले 2-3 दिन के अंदर इसको आप स्किप करके रेडी कर दें। ठीक है, तो स्किप कर लिए, कुंदा करवा लिए, इसको अपने पास रखें। अब इसको क्लोथ में डालने की ज़रूरत नहीं, स्टिच करने की ज़रूरत नहीं, इस पर ही अमल होगा। ठीक है, अमल का तरीका कर क्या है, आपको 40 दिन का एक चिल्ला काटना पड़ेगा, 40 डेज़ का, 40 दिन। ठीक है, आपको एक तन्हा कमरा चाहिए, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें हाजिरात का कोई मौजू नहीं है कि हाजिर होगी, आपको डर खौफ आएगा, डराया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने घर में एक मखसूस कमरा रख सकते हैं जिस कमरे को आपके अलावा कोई इस्तेमाल ना करें अमल के लिए। या तो फिर आप मस्जिद चले जाइए, मस्जिद में एक कमरा एक जगह इंतखाब कर लीजिए, या कोई दरगाह चले जाइए, वहाँ दरगाह पे कोई जगह इंतखाब कर लीजिए आपके हिसाब से। 40 दिन तक आपको वहाँ पर ये चिल्ला करना, दिन भर आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तरीकाकार क्या है, 1 नंबर आपको रोज़ा रखना है 40 दिन तक, अगर मुमकिन ना हो। अगर रोज़ा मुमकिन ना हो, दिक्कत नहीं है, रोज़ा ना भी रखेंगे तो ये काम कर जाएगा, ये शर्त है, लेकिन ये शर्त ना भी पूरा करेंगे तो चलेगा। नंबर 2, आपको जमाली परहेज करना पड़ेगा। ठीक है, जमाली परहेज करना पड़ेगा। अब जमाली परहेज क्या है, आप मेरे चैनल के स्टार्टिंग में देखिए, जमाली परहेज के ऊपर वीडियो डाला हुआ है। शॉर्ट में कहूँ तो आपको गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, अदरक, ठीक है, प्याज, लहसुन, अदरक, कोई भी बदबूदार चीज़ें, मूली वगैरह, नशा की कोई भी चीज़ें आप नहीं खा सकते। सूखा भात, दाल, हल्का सा पानी में नमक डाल करके, ठीक है, ज़्यादा कलर नहीं डालना है आपको, इसमें मिला करके उबला हुआ आलू, इसमें नमक डाल करके आप पका के खा सकते हैं। चना उबाल के खा सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में हल्का फुल्का, कुछ भी ज़्यादा नहीं, ठीक है, खा सकते हैं। तो जमाली परहेज़ के साथ आपको 40 दिन बिताना है, इससे पहले आपका कोई काम नहीं चलेगा, सिर्फ जमाली परहेज़ चलेगा। रोज़ा रखना शर्त था, और रोज़ा अगर नहीं रखते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि अमल से 5 घंटा पहले, 5 से 6 घंटा पहले, जैसे बजे कि रात को 12 बजे अमल करते तो शाम 7 बजे तक खाना पीना सब काम कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ खाना पीना, कम से कम इतना शर्त आप उसको दें। रोज़ा रखना बहुत ही बेहतर है, इस अमल के साथ अगर रोज़ा रखते हो तो ये अमल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आम लोगों के लिए रोज़ा मुश्किल हो जाएगा तो फिर कोई शर्त तो काटना ही पड़ता है। तो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो डेली एक अदद आपको ये नक्श जफ़रान से लिखना है, लिख करके पानी में भिंगा देना है सुबह को, और शाम को इफ्तारी में इसको खा लेना है। जो पानी भिंगा के रखे उसका इसको पीना है। यानी 40 दिन में 40 नक्श आप लिखोगे और हर रोज़ एक नक्श आप पी लोगे इफ्तार के वक्त। जो लोग रोज़ा नहीं रख पाएंगे तो यही भिंगा हुआ पानी को अमल से पहले, मतलब अमल में बैठने से पहले इस पानी को आपको पी लेना, लेकिन लिखना 40 दिन। एक तो आपने चांदी के लौह बनाया, दूसरा आपको 40 दिन इसको लिख करके भी पीना है। जो लोग रोज़ा रख रहे हैं वो इफ्तार उसी पानी से खोलेंगे। जो रोज़ा नहीं रख पा रहे, अमल से 5 घंटा पहले भूखा प्यासा रहना है, और ठीक अमल के वक्त, प्यासा नहीं मतलब भूखा रहना है, पानी पी सकते हैं। ठीक अमल के वक्त इस भींगा हुआ तावीज़ वाला पानी को आपको पीना। इसके बाद ये लौह जो आपने बनाया, 2 बाई 2 इंची का जो लौह आपने बनाया, ठीक है, ये लौह की अपनी समझ लीजिए अपने घाट, इस लौह को सामने रख करके आपको अमल करना है। सबसे अव्वल रिज़ालुल गैब को सलाम पहुँचाइएगा। रिज़ालुल गैब को जिसको जानकारी चाहिए चैनल पे वीडियो मौजूद है। घर पे अगरबत्तियाँ सुलगाएंगे, पाखुर मिल गया तो अच्छी बात है, संदल वगैरह, लुबान वगैरह जला सकते हैं तो अच्छी बात है। वाइट लिबास पहनेंगे, ठीक है, अच्छा से कपड़ा पे इतर लगाएंगे, एकदम खुशबूदार अदर लगाना है। हिज़ार बदनी करें, सर्कल वाला करें, दोनों चलेगा, या फिर सिर्फ बदनी वाला करें फिर भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ हाजिर नहीं होगा जो डर खौफ का मैटर है। सिर्फ बदनी हिज़ार भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बेहतर है कि दोनों हिज़ार करें, बदनी हिज़ार और सर्कल वाला हिज़ार। उम्मीद करता हूँ हिज़ार के बारे में आपको मालूमात होगी, ठीक है। इसके बाद इस लौह को सामने रख करके किबला रुख, यानी आपके शीटी में काबा शरीफ जिस तरफ की है, किबला रुख बैठ करके
ये वाला इबरत, अजीब या जिब्राईल बिहक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीब या जिब्राईल बिहक़्क़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 दफ़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने 786 टाइम्स। ठीक है, लौह को सामने रख के पढ़ना है। पढ़ के लौह पे दम करें, फिर लौह को किसी डिब्बी में बक्सा में उठा करके किसी ऊँची जगह पे, सेफ जगह पे रख दे या अलमारी में रख दे, जहाँ पर कोई इसको ना देखे, कोई इसको टच ना करे। जिस घर में करे उस घर में छुपा दे, क्योंकि आपको मखसूस कमरा है, वहाँ कोई आना जाना करेगा ना, चले फिर। ठीक है, तो 40 दिन का क्या प्रोसेस रहा। अगर रोज़ा रख सकते हो रखिए, कोई बात नहीं। एक तावीज़ जल्दी लिखना है, लिख करके भिंगा के पी लेना है। रोज़ा रखता है तो इफ्तार उसी से खिलो लें, ना रखते हैं तो अमल से एकदम पहले पानी को आपको पी लेना है। लौह को इंस्क्रिप्ट कराए, उस लौह के ऊपर सामने रख करके 786 दफ़ा ये व्रत पढ़ना है। दम करके उठ जाना है। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम के साथ, मैंने अव्वल 11 दफ़ा दुरूद होगा, आखिर में 11 दफ़ा दुरूद होगा। बस आपको उठा के रखना है। यही सिलसिला आपको 40 दिन तक चलेगा। 40 दिन के दौरान आपको थोड़ी सी आजमाइश होगी, बदनी तौर पर फिज़िकली कुछ डिजीज़ वगैरह, कुछ परेशानियाँ डाला जाएगा। ठीक है, कुछ माली परेशानी आएगी, घरेलू कुछ उलझनें क्रिएट होगी, ताकि आप अमल ना कर सकें। इतने आसानी से एक मौक्किल ताबे नहीं होता। बाकी ज़ाहिरी तौर पर आपको कोई परेशानी नहीं है, मतलब ऐने के मौक्किल आके डराएगा, इस दौरान आपको परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक लॉ है जिस लॉ के साथ मौक्किल आपकी ज़िंदगी में अटैचमेंट हो जाएगा। बाद में इस लॉ को जुदा भी कर दोगे ना, फिर भी ये अमल आपके साथ काबू में रहेगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, आस्ते से समझिए। तो लॉ को 40 दिन तक चिल्ला करने के बाद ये आपका टोटल अमल काबू में हो जाएगा। उसके बाद लौह को 40 दिन के बाद, 40 दिन का पढ़ाया हो जाए, कोई भी कपड़ा में स्टिच करके आप अपने गले में पहन। अब बोले कि सर इतना बड़ा लॉ है, भाई ये अमलियात है, अमलियात में बहुत कुछ इधर उधर करना पड़ता है। आज कुछ हेवी भारी भी नहीं होता है। 2 इंची का प्लेट लगभग आपका 12 ग्राम 10 ग्राम में पड़ जाए, तो 10-12 ग्राम का चेन पहन सकते हैं, तो एक लॉ नहीं पहन सकते। तो इसको गले में पहनना है और इबरत को हर रोज़ 111 दफ़ा कम से कम फीट में रखना है, ये वाले इबरत। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनके जो आमिलीन हैं उनका ख़ुद का अपना तजुर्बा उन्होंने बयान किया है कि मैं जब भी किसी चीज़ का ख्वाहिश करता हूँ, जैसे कि कुछ खाने की चाहत है कि मुझे ये खाने का बहुत दिल कर रहा है लेकिन पैसा नहीं है, गैप से उनको ये इंतज़ाम मिल जाता है। यहाँ तक कि वो अगर सफ़र पे चले गए, किसी और सिटी में चले गए, तो उनको भी अगर ऐसा कोई ज़रूरत पेश आए कि मुझे फ़लाँ चीज़ खाने का ज़रूरत है लेकिन पैसा कम है, तो कम पैसों में उनको वो चीज़ अल्लाह पाक इंतज़ाम कर देते हैं। इसकी मौक़िलात अल्लाह उनको हुक्म दे करके रखते हैं, इसकी खिदमत करे, इसकी मदद करे। तो ऐसे उनको मनाज़रे इस चीज़ में दिख जाती है, नज़ारे दिख जाते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है, इसको क्या इस्तेमाल करते हैं आप? ये अमल अगर जारी रखते हैं तो ये वाला नक्श किसी को भी किसी भी मकसद में दिमाग में रखते हुए लिखना है। लिख कर के इस नक्श पर, मतलब सफ़ेद कागज़ पर, आपने मतलब आपके पास कोई मरीज़ आया, जादू का मरीज़ है, कोई जिन्नात का मरीज़ है, आप चाहते हैं कि वो जादू और जिन्नात उसका हट जाए, तो ये नक्श एक अदद लिखे, लिख करके यही इबरत 111 दफ़ा पढ़ के उस पर दम करे, लिख करके उसको दे दे। दिल में सिर्फ मकसद रखे, सिर्फ दिल में मकसद रखे कि मैं इस लॉ की मौक़िलात मैं चाहता हूँ कि इस इंसान के ऊपर से जादू टूने सब हट जाए, या जिन्नाती असरात हट जाए, यह इंसान जिससे अपनी बीवी से नफ़रत करता है, इसकी बीवी से मोहब्बत करने लगी। जो कोई भी जायज़ काम आप इसे लिख करके दे दीजिए, उसका काम बन जाएगा। या आप खुद के लिए भी चाहते हो तो आपको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इबरत पढ़ के आप ये लिख पेश डालो कि मेरे ऊपर जादू किया हुआ है, इस लौह की मौक़िलात तमाम जादू को काट दीजिए। 24 घंटे के अंदर पूरा जादू को न्यूट्रल कर दीजिए, तो अशरात ऐसा हटा दीजिए। आपकी कोई भी जायज़ काम हो, वो जायज़ काम में क्या की मदद करेंगे। आप कोई काम कारोबार कर रहे हो, उसने बंदिश लगा दिया, ठीक है, कोई भी जायज़ काम जो आपकी ज़िंदगी का हस्ब ज़रूरत है, हर चीज़ पे इसकी मौक़िलात आपको गहरी मदद करेगा। और अगर लोगों के इलाज की नीयत से करें, आस्ताना खोल लीजिए, एक ताबीज़ से आपका हर एक काम बनेगा, हर एक काम बनेगा। ये ऐसी ताकतवर चीज़ है, इसके साथ मौक़िल ही जुड़ता है, कोई जिन्नात नहीं जुड़ता है, इसको ख्याल रखिएगा। तो जो लोग परहेजगार नहीं, जिनको दीन दुनिया से मतलब नहीं है, नमाज सुन्नतों का इब्तिदा नहीं करते, वो लोग ऐसे अमलियात से दूर रहें, क्योंकि मौक़िलात नाराज़ हो जाएगा, उल्टा आप नुकसान में पहुँच जाएगा। आपको 40 दिन के अंदर जो आजमाइश होगी ना, तो कड़क आजमाइश हो जाएगी कि आपको अमल छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। तो आपका तबीयत ख़राब होगी, आप एक दिन अमल मिस करती,
ठीक है, ऐसा करा जाएगा। तो जो लोग परहेजगार लोग हैं, लोगों को खिदमत करना चाहते हैं या अपनी मसले हल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लॉ है। कोई भी गैर उठ कर ये अमल नहीं कर सकता, इसका ख्याल रखिएगा। हर काम में आपको गैबी मदद मिलेगी। मतलब जिन लोगों ने अमल किया, मैंने एक छोटा सा तजुर्बा शेयर, तो ये है लौहे मुवक्किल की ताकत। ठीक है, जिन लोगों को हाजिरात का शौक़ है वो हाजिरात के पीछे ज़िंदगी भर भागते रह गए। मेरे को आज तक यूट्यूब में एक चैनल में लाखों सब्सक्राइबर है, कोई मायका लाल आके नहीं बताया कि मैंने यूट्यूब को उस चैनल को देख करके हाजिरात कर दी। हाजिरात अगर इतना आसान होता तो फिर मतलब हर दुनिया का हर इंसान आमिर बन जाता। हर एक के साथ एक जिन्नात होता है, एक मौकिल होता है, एक पड़ी होती है। ठीक है, तो उन सब फ्रॉडी चक्करों में मैं नहीं पड़ता, आपको सिंपल से चीज़ें बताता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि मैं तफसील से बताया, क्योंकि तो शॉर्टकट वाला प्रोसेस मेरे पास नहीं है कि अबड़ा थबड़ा यहाँ लिख दिया कि इसको जैसे तैसे लिख दो। पे चाल के साथ पूरा प्रोसेस के साथ आपको बताया। तो कोशिश कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे दोस्तों को सब वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर से मुलाकात करेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।